तो है एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। RCET एग्ज़ाम मुख्य परीक्षा 31 जुलाई 2022 अध्याय नंबर 13 MS पावर पॉइंट भोकाल प्रश्नोत्तरी रिवीजन फटाफट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। मेरे विद्यार्थियों, आप जुड़े हैं RCET के नंबर 1 और बेहतरीन चैनल के साथ में जो आपको एग्जाम पैटर्न वाइज तैयारी करवाता है और इस बार जो है हर एक विद्यार्थियों की उम्मीदों पे खरा उतरने की पूरी जिम्मेदारी ले रखी है। तो आपका काम बस ये है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मेरे विद्यार्थियों, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से दो क्वेश्चन मोस्टली एग्जामिनर पुटअप करता है ना। तो एक पावर पॉइंट सो निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है। तो देखो, पावर पॉइंट के अंदर आप इनमें से किस फाइल फॉर्मेट को ऐड कर सकते हो। सबसे पहली बात तो सर, पावर पॉइंट क्या है। तो विद्यार्थियों, MS पावर पॉइंट जो है MS कंपनी के द्वारा बनाया गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल प्रेजेंटेशन के रूप में किया जाता है। पावर पॉइंट के अंदर बनने वाली जो फाइल है आपकी प्रेजेंटेशन कहलाती है और जो है आप जो है उसका डिफ़ॉल्ट नाम आपका होता है प्रेजेंटेशन फर्स्ट होता है। क्या होता है? प्रेजेंटेशन फर्स्ट होता है। ये इतनी सी बातें आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि सर जो है एक्सटेंशन कौन कौन से ऐड किए जा सकते हैं, यानी किस किस नाम की फाइल फॉर्मेट को उसके अंदर ऐड किया जा सकता है। तो विद्यार्थी JPG हो सकता है, GIF भी हो सकता है, WAV भी हो सकता है। तो फिर आपका बचता ही कौन सा है? तो उपरोक्त सभी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए निम्न में से क्या किया जा सकता है। तो विद्यार्थी देखिएगा, स्लाइड शो स्टार्ट करने का मतलब है कि आपने अपनी जो प्रेजेंटेशन पे एनिमेशन वगैरह जो कुछ भी लगाया है, आपने अपना प्रेजेंटेशन जो है आपने PPT बना ली है। अब PPT को आप स्टार्ट कर रहे हो, तो स्टार्ट कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आपकी जो प्रत्येक पेज तो क्या कहलाता है? स्लाइड कहलाता है। और स्लाइड जो है आपकी जो होती है लैंडस्केप के अंदर ही होती है ना, लैंडस्केप के अंदर होती है। तो लैंडस्केप में फिर आप क्या करते हो कि वहाँ से आप एनिमेशन को दिखाते हो। तो जो एनिमेशन को आपने कौन कौन से अप्लाई किए हैं वो आप किसके माध्यम से देखोगे? स्लाइड शो के माध्यम से। तो स्लाइड शो आप स्टार्ट किस किस के द्वारा कर सकते हो? तो एक तो सिंपली होता है कि आप तो सिंपली F5 को क्लिक कर सकते हो जिससे आपका स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड बात ये भी हो सकती है कि स्लाइड शो मेन्यू में आप जो है व्यू शो ऑप्शन को चूज करोगे तो वहाँ से भी है जो आपको स्लाइड शो देखने को मिल सकता है। तो फिर आपके सामने ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाता है? ए व बी दोनों यहां से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर कि एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता। तो विद्यार्थी देखिएगा कि आपको क्या करना है कि अब नई प्रेजेंटेशन बनानी है, यानी कि आपको नई PPT तैयार करनी है। तो नई PPT तैयार करने के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं कर सकते आप, है ना। तो आप सिंपली फाइल पे क्लिक करोगे, फाइल पे क्लिक करने के बाद न्यू पे क्लिक करोगे तो ऑब्वियसली बात है होगी वहाँ से, है ना। Ctrl+N से न्यू PPT आपकी बनती है। उसके बाद में स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित न्यू बटन को क्लिक करके बिल्कुल होता है इससे भी। तो सर ये जो फाइल और ओपन पर क्लिक करने से तो विद्यार्थियों क्या होगी कि आपकी पहले से जो फाइल बनी हुई होगी वो ओपन होगी, है ना। तो यहाँ से नई कोई क्रिएट नहीं हो सकती। तो ऑप्शन डी जो है ना यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक जरूर करें और हर एक विद्यार्थी तक सेशन होना चाहिए जो 31 तारीख के दिन एग्जाम हॉल में बैठ रहा है। इस बार जो है एग्जाम में बिल्कुल ही तांडव होने वाला है, क्योंकि हर एक विद्यार्थी जो इस चैनल या इस प्लेटफॉर्म के साथ में पढ़ेगा वो निश्चित ही, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि 90% तो कम से कम बना ही लेगा। जिसने रेगुलेटरी रखी है, ईमानदारी के साथ में जो हमने बातें बोली है उन सभी को अच्छे से नोट डाउन किया है, अच्छे से समझा है, तो वो निश्चित ही उनको अच्छा रिजल्ट इस बार मिलने वाला है। और जो पास होने के उद्देश्य से बैठे हैं भाई, आपकी तो इस बार बल्ले बल्ले होने वाली है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मोशन पाथ क्या है। तो मोशन पाथ जो है वो आपका क्या है कि स्लाइड पे किसी आइटम को मूव कराने की जो विधि है वही आपकी क्या कहलाती है? मोशन पाथ कहलाती है। यानी कि ये भी एक प्रकार से है जो आप स्लाइड पे कैसे कैसे मूवमेंट करोगे, तो ये आइटम जो आपने लगाई होगी उसको मूव कराने के लिए आप क्या करोगे विद्यार्थियों? मोशन पाथ करोगे। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो
जाता है। आगे बढ़ते हैं कि एमएस पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो को शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। देखिएगा, अब पहले तो मैंने क्या बोला था, स्लाइड शो को शुरू तो कहाँ से किया जाता है, F5 से किया जाता है। अब देखो F5 से अगर ना करो और आपके सामने वर्तमान स्लाइड, मतलब कि मान के चलो ये 3 आपके सामने स्लाइड है, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, आप समझ लेना, है ना। मान के चलो कि पहली स्लाइड, दूसरी, फिर तीसरी। अब मान के चलो F5 से करोगे ना तो स्टार्ट से आपका स्लाइड शो ऑन होता है, लेकिन आपको क्या करना है, मान के चलो कि इस तीसरी स्लाइड पे ही आपको एनिमेशन आपको देखना है कि मैंने किस टाइप से एनिमेशन किया है ना। तो ये देखने के लिए आपको जो क्या करना होगा, शिफ्ट के साथ में F5 दबाओगे तो जिस स्लाइड पे आपने एनिमेशन अभी वर्तमान में दिया है उससे क्या होगा कि आप स्लाइड शो को ऑन कर सकते हैं। तो बिल्कुल ही ऑप्शन ए जो है यहाँ से आपका करेक्ट विकल्प हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि नई प्रेजेंटेशन खाली जगह से बनाई जा सकती है। तो विद्यार्थी देखिए, खाली प्रेजेंटेशन से भी हो सकता है, मौजूदा यानी जिसमें आप काम कर रहे हो वहाँ से भी हो सकता है, और डिजाइन प्रेजेंटेशन से भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी आपका बचता है, उपरोक्त सभी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर कि पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अतिशीघ्र बनाने के लिए किसको प्रयोग में लाया जाता है। तो विद्यार्थी अतिशीघ्र का मतलब एज कंपेयर, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतना तेज गति से बनाना। तो आप किसका उपयोग करोगे, ऑटो कंटेंट विजार्ड। किसका करोगे, ऑटो कंटेंट विजार्ड। ऑप्शन जो बी है यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है ना, ये को करना कि पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है। तो मेरे विद्यार्थी आप सभी लोग याद रखना कि यहाँ से एक में तो नहीं को हटा देना कि चेंज होती है, और जो आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा है ना, ये क्या है कि स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट है वो चेंज नहीं होती। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी आप स्टार मार्क लगा दीजिएगा, क्योंकि इस बार इस क्वेश्चन को भी पूछे जाने की संभावना बनेगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और एग्जामिनर का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये भी होता है। तो देखिए, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों पे एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसको तो भाई आप डबल स्टार लगाओ। इस बार अगर पूछा जाए ना तो मेरी तो इच्छा यही है कि आपसे ये क्वेश्चन किया जाए, है ना। तो प्रेजेंटेशन डिजाइन टैबलेट आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। यानी कि मान के चलो कि आपने पीपीटी तैयार की है, अब आपको क्या करना है कि जितनी भी आपके सामने स्लाइड है ना, उन सभी पे आपको एक ही मतलब एनिमेशन देना है, प्रदर्शन आपको देना है। तो आप क्या करोगे कि प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट का इस्तेमाल करेंगे। विद्यार्थियों किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट का, ताकि सभी स्लाइडों पे एक जैसा क्या होगा, वहाँ से प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ही यहाँ से करेक्ट हो जाता है। एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप स्टार लगाओ, है ना, कि एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए जो अप्लाइड इफेक्ट है वो आपका क्या कहलाता है, तो स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। यानी आप क्या करोगे, स्लाइड को चेंज करोगे तो डिस्प्ले के लिए जो अप्लाइड इफेक्ट होगा ना, वो मेरे विद्यार्थी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, स्लाइड ट्रांजिशन में देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किस टैब से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स इत्यादि को इंसर्ट कर सकते हैं। विद्यार्थी जब भी इंसर्ट की बात आए ना तो लगा दो आग पानी में जवानी इसे कहते हैं, है ना। और इस बार जो है आरी शीट एग्जाम में 90 से पार कर देना, क्योंकि कहानी तो इसे ही कहते हैं। तो इंसर्ट यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि किस व्यू में आप स्लाइड की छोटी छोटी तस्वीरें जो हैं वो आपको नजर आती हैं। तो यहाँ से करेक्ट विकल्प आपका जो है कौन सा हो जाएगा, स्लाइड सॉर्टर व्यू। यानी आपको क्या करना है, स्लाइड को सॉर्ट करके देखना है ना। आपको क्या करना है, बहुत सारी स्लाइडें आपके सामने होगी, तो उनको क्या करना है, छोटी छोटी तस्वीरों को आपको एक ही जगह पे देखना है ना, एक ही जगह पे आपको देखना है। तो आप क्या करोगे, स्लाइड सॉर्टर व्यू का आपको इस्तेमाल करना होगा। ऑप्शन ए जो है यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से किस कुंजी द्वारा पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नई स्लाइड को जोड़ा जा सकता है। विद्यार्थियों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और
थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ना। यहाँ पे अगर आपने हल्की सी भी मिस्टेक की तो ये वाला क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। अब देखिए आपसे क्या बोला है कि निम्न में से किस कुंजी के द्वारा आप पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नई स्लाइड को जोड़ सकते हैं। अब आपको फाइल न्यू बनाने के लिए नहीं बोला है, आपको क्या बोला है कि मान के चलो कि आपके सामने ये पीपीटी तैयार है, अब उसमें आपको एक और स्लाइड को ऐड करना है। तो भाई और स्लाइड को ऐड करने के लिए Ctrl+M का इस्तेमाल किया जाएगा। किसका किया जाएगा? Ctrl+M, है ना। क्या बोल रहा हूँ, वर्ड को थोड़ा ध्यान से समझ लेना क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। Ctrl+M, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाता है। अगर आपको बोलता ना कि नई फाइल को बनाने के लिए तो फिर आपका Ctrl+N होता, ओपन करने के लिए Ctrl+O होता, और वर्ड वगैरह में अगर किसी को प्रिंटिंग देने के लिए आपका क्या होता? P होता, है ना। तो इतनी सी बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे अगला क्वेश्चन है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एमएस पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड को इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। और डुप्लीकेट का मतलब होता है कि आपके सामने पहले से मौजूद कोई स्लाइड है, उसी के जैसे आपको सेकंड और स्लाइड बनानी है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? डुप्लीकेट स्लाइड बोला जाता है। डुप्लीकेट का मतलब नकल करना, है ना। तो नकल करने के लिए भाई डुप्लीकेट बनाने के लिए उसी के जैसी अगर आपको बनानी है तो Ctrl+D का इस्तेमाल आपको करना होगा। बाकी नई स्लाइड को जोड़ने के लिए Ctrl+M का इस्तेमाल किया जाता है। Ctrl+K हाइपरलिंक के लिए होता है, Ctrl+F जो है आपका फाइंड के लिए होता है। तो इतनी सी बातें आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि एमएस पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो देखने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा मैंने थोड़े टाइम पहले आपको बता दिया कि आपने स्लाइड पे जो कुछ भी आपने प्रेजेंटेशन लगाया है उसको स्लाइड शो करवाने के लिए आप क्या करोगे? F5 का इस्तेमाल करोगे। अगर वर्तमान से करना है तो शिफ्ट के साथ में F5 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि एमएस पावर पॉइंट का जो प्रत्येक पेज है आपका क्या कहलाता है? तो मेरे विद्यार्थी आपका स्लाइड कहलाता है। डॉक्यूमेंट तो आपका वर्ड में होता है, स्प्रेडशीट आपका एक्सेल के अंदर होता है। आगे बढ़ते हैं कि एनिमेशन टैब में 4 कंट्रोल ग्रुप होते हैं आपके, कौन कौन से? तो प्रीव्यू होता है, एनिमेशन होता है, एडवांस एनिमेशन होता है, टाइमिंग होता है। ये चारों जो ऑप्शन ए जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ से करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स किसके उपयोग हेतु यूज किया जाता है। तो यानी कि इसका जो इस्तेमाल है ना, जानकारी है, डेटा सूचना के चित्र हैं, ग्राफिक एनिमेशन है, आकृतियों को दर्शाने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना होगा? स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का उपयोग करना होगा। तो ऑप्शन डी जो दिख रहा है ना, ये आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि किसी भी शेप या पिक्चर को रोटेट करना। रोटेट करने का मतलब ऐसे गोल गोल घुमाना, है ना। और गोल गोल किससे घुमाओगे आप? स्पिन से, है ना। तो यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आपका क्या हो जाएगा? स्पिन बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि एमएस पावर पॉइंट 2010 की फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन नाम क्या होता है। तो देखिएगा आप सभी को पता होना चाहिए कि जो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नाम होगा वो आपका .pptx होगा। यानी इसी के द्वारा आप पहचान पाओगे कि भाई कौन सी फाइल किसकी है। तो पावर पॉइंट की जब भी आपको फाइलें देखने को मिलेगी .pptx आपको देखने को मिलेगा। .docx है जो आपको वर्ड में देखने को मिलेगा, और txt है जो आपको नोटपैड के अंदर देखने को मिलता है। तो मेरे विद्यार्थियों ये थे आपके टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आपको पूछे जाने की सबसे प्रबल हाईली पॉसिबिलिटी है। तो आप सभी की संभवत कोशिश ये होनी चाहिए कि जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ उन सभी को आपको अच्छे से नोट डाउन करने हैं, एक बार के लिए अच्छे से समझना है, और इस बार जो है RCET एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे के आना है। तो उम्मीद है कि आप मेरी उम्मीदों पर खरा इस बार उतरेंगे। आप हैं RCET के सबसे नंबर 1 और विश्वसनीय चैनल के साथ में जो एग्जाम पैटर्न वाइज आपको तैयारी करवाता है। अगर सेशन पसंद आए तो ईमानदारी के साथ में सेशन को लाइक करें, एक प्यारी सी कमेंट जरूर दें, और वीडियो जो है सेशन को जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।